इसलिए मैं ओरिफ्लेम के साथ जुड़ी। किसी ने मुझे दिया था प्रोडक्ट और उसके बाद उन्होंने कहा कि तुम ज्वाइंट हो जाओ, तुम्हें बहुत सारे यहाँ पे गिफ्ट मिलेंगे और तुम इसे भी कर सकती हो। तो उसके बाद जो है उन्होंने अपने अपलाइनर से यानी मुक्ता जी से मेरी बात कराई। तो मैंने उनको साफ मना किया कि मैंने कहा कि नहीं, मैं यहाँ पे नहीं कर सकती क्योंकि मेरा ऑलरेडी यहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है। और उसके बाद फिर भी मतलब उन्होंने किस जिस तरीके से उन्होंने मुझे कन्विंस किया, फिर मैं ज्वाइन हो गई। और तब भी मुझे ये समझ वो बताते रहे थे कि मतलब तुम ये करो कि मतलब अपने साथ लोगों को जोड़ो, ये करो। मुझे समझ में नहीं आया था एक्चुअली। वो रहते थे बहुत इंदौर में और मैं रहती थी यहाँ, और मुलाकात कभी हुई नहीं थी अनदेखे, मतलब एक दूसरे को बिना देखे ही ज्वाइन भी हो गई थी मैं। लेकिन मेरा ये था कि सेलिंग पे फोकस था, मतलब सेल बहुत अच्छे से हो जाता था। तो सेल भी हुआ, सारे प्रोडक्ट्स और सब हुआ। लेकिन मुझे एक फर्क यहाँ पे ये समझ में आया कि वेस्टेज के प्रोडक्ट जब मैं देती थी या हर्बल लाइफ का, मुझे बहुत वहां पे ये करना पड़ता था कि ले लो ले लो ले लो। बट ओरिफ्लेम में ये था कि अपने आप प्रोडक्ट सेल होते थे और रिजल्ट लोगों को बहुत अच्छे आने लगे। तो सेलिंग पे पूरा फोकस था। तो एक के मतलब हर महीने में मेरे 30 से 35 हजार 30 हजार ऐसे सेलिंग हुआ करता था सामान पूरा। बट मुझे तब भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं लोगों को क्यों ज्वाइन कराऊं। मतलब मैडम बोल रही लोगों को ज्वाइन करो, फिर मैं किसे मतलब अगर मैं लोगों को ज्वाइन कराऊं तो फिर मेरे से कौन लेगा, या किसी को कैसे फिर मैं ये करूंगी। उनको तो रेट पता चल जाएगा, ये लग रहा था मुझे। और मैंने तब भी फोकस नहीं किया, सेलिंग ही होता रहा। फिर मुक्ता जी आए, मेरे अपलाइनर आए यहाँ पे, और उन्होंने मुझे समझाया कि तुम्हें हर मंथ तुम कितना कमा लेती हो और कितना गिफ्ट लोगे, ले लेके कितने सारे गिफ्ट, कितने गिफ्ट्स लोगे और कितना कमाओगे। और फिर मैंने बोला कि नहीं, यहाँ पे ऐसे 5 हजार 10 हजार इतना तो 5 7 हजार 8 हजार इतना कमा रही हूँ, फिर इतने सारे गिफ्ट्स मिल रहे हैं। तो नहीं, बोले तुम्हें 40 50 हजार लेना है या 4 5 हजार मंथली इनकम लेना है। मैंने बोला ऑफकोर्स मुझे उतना लेना है। नहीं, बोले पता है यहाँ पे भी तुम्हें फॉरेन टूर मिलेंगे, नेशनल टूर मिलेंगे, कैश अवार्ड मिलेगा। मैंने बोला सच में यहाँ है? हाँ, बोले ये सब होता है। तब तब ब्रोशर आया करती थी वहां पे, रहता था कि ये डायमंड डायरेक्टर बने, ये गोल्ड डायरेक्टर बने, ये डायरेक्टर बने, इनको कैश अवार्ड मिला। वो सिर्फ देखा करती थी और ये ऐसा होता भी है ये नहीं लग रहा था मुझे। तो फिर बाद में ये समझ में आया कि मतलब जैसे ही फिर मुक्ता जी ने कहा कि नहीं, तुम निकलो घर से बाहर, तुम्हें पता चलेगा कि कैसे ये करते हैं। फिर मैंने उनको उस समय पे ऑफर आ रहा था कि जिस जो जो ऑफर्स आए वो जनरली बताया, गिफ्ट्स क्या मिलेगा ये बताए। तब खुद से ही फर्स्ट ज्वाइनर जब मेरे साथ ज्वाइन हुआ, तब मुझे ये लगा कि नहीं, अरे यहाँ पे लोग ज्वाइन हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि हम किसी को बता सकते हैं। मतलब मुझे विश्वास नहीं था अपने आप के ऊपर कि मैं किसी को कन्विंस करके ज्वाइन भी करा सकती हूँ। फिर उसके बाद एक एक करके जैसे जैसे लोग ज्वाइन हुए, तो फिर समझ में आया कि यार यहाँ पे चेक इनकम भी बनती है। फिर मैंने हैदराबाद का सेमिनार क्वालिफाई किया। तो तब ये हुआ कि मेरा किसी वजह से जाना नहीं हुआ। फिर गोवा का सेमिनार क्वालिफाई किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद जो है फिर लोग आते गए। और प्रोडक्ट का ये था अपने कि मैंने टेस्ट एंड ट्राई के लिए शुरू से ही, जैसे स्क्रब हो गया, मिल्क एंड हनी का, पिच परफेक्टर, ये सारी चीजें। और उन्होंने अपलाइनर ने पहले बोल दिया था कि किसी को हम फोन पे कन्विंस नहीं करेंगे, आपको खुद जाना है, समझाना है, जैसे आता है वैसे जाओ, वैसे समझाओ और करो। और उसके बाद मैंने जो स्टार्ट किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, और मेरा ये हुआ था कि पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। क्योंकि घर में सभी स्ट्रिक्ट है, मतलब स्ट्रिक्ट हस्बैंड, सासू माँ सब स्ट्रिक्ट है, सब कुछ पूरा कल्चर सब अच्छे से होना चाहिए, घर के सारे काम, घर में भी हस्बैंड का भी ये था कि सब टाइम टू टाइम चाहिए, 8:15 बजे, मतलब सब कुछ ऐसा रेडी चाहिए। तो वो भी करते करते, और मुझे ये था कि नहीं, मैं खुद के बलबूते पे कुछ तो करूं। और ये था कि कहीं भी मायके भी जाना पड़ा तो मुझे पर में उनकी डेट, मतलब ये डेट पे जाओ, ये डेट पे वापस आओ, ये रहता था। और लेकिन ओरिफ्लेम के साथ जैसे ही जुड़ी, मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, सेल्फ इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गई। तो फिर तब लगा कि नहीं, मतलब तब धीरे धीरे ये सच में है कि ओरिफ्लेम के साथ जब हम जुड़ते हैं, जब कुछ ना कुछ करते हैं, तो हमें इतनी आजादी मिल जाती है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं और हम खुद बता सकते हैं। और अपना कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि डिसीजन के कारण हम जहाँ, मतलब जैसे मीटिंग के लिए जाना है, तब भी अभी डर नहीं लगता कि नहीं चलो ठीक है, मेरी मीटिंग है, मुझे जाना है आउट ऑफ स्टेशन।
बता सकते हैं मायके यहाँ अब इस दिन जाना है फिर वापस आना है, खुद बता रहे हैं अभी। ये चेंज हो गया। और तब ऐसा था कि मतलब काफी कुछ ऐसे इसमें था। और मैं सच में बताना चाह रही हूँ कि ओरिफ्लेम का जो मेरा सेलिंग होता था उसमें भी मतलब ओरिफ्लेम के प्रोडक्ट में इतना दम है, इतना अच्छा सेलिंग होता है यहाँ पे। और उसके बाद भी तब भी मैं टिकी रही, क्योंकि तब तो मेरे पास नेटवर्क नहीं था, तब भी मैं 4 5 6 साल टिकी रही। क्योंकि यहाँ पे एक बार जो जुड़ जाता है ना, अगर उनके प्रोडक्ट से उनको नॉलेज आ गया तो वो कभी नहीं जाना चाहेगा। मतलब यहाँ पे जो सेलर है वो भी टिक के रहेगा, जो ज्वाइन हो रहा है कभी कभार यूज के लिए वो भी कहीं नहीं जाएगा। और दूसरी बात है कि अगर आपने नेटवर्क बिल्ड किया तो उसके बाद आपके कितने भी अप्स एंड डाउन्स आ गए, कितना भी ग्रो मतलब ग्रुप कभी, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आए मेरे भी इसमें नेटवर्क में। एक ऐसा हुआ कि एक सीनियर मैनेजर निकाला था, वो भी मतलब किसी वजह से मतलब वो पूरी लाइन चली गई। उसके बाद भी मतलब जो अपलाइनर से जो मिला था नेवर गिव अप एटीट्यूड, उसके जरिए और खुद का भी एक था कि नहीं गई तो क्या हुआ, तब भी मैंने ही लाइन तैयार की थी, अब भी मुझे ही मतलब मेरा ग्रोथ फिर से करके मेरे नीचे एक ब्रेकअवे मुझे फिर से निकालना है। मतलब इस जज्बे के साथ फिर से खड़े रहना हुआ। और इसमें अपलाइनर का बहुत साथ, बहुत गाइडेंस, पग 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 पे बहुत उनका मतलब सपोर्ट मिला। और डाउनलाइंस में भी बहुत अच्छे मतलब कुछ ऐसा हुआ, बट अच्छा है कि मतलब यहाँ पे हमको सबको मिलके ग्रोथ करना होता है। और यहाँ ऐसा है कि एक बार जो जुड़ जाए सच में कहीं नहीं जाता, क्योंकि उनको अगर सच में समझ आ गई, सच में उनको सारा मिल गया तो वो कभी कहीं नहीं जाएगा। क्योंकि गिफ्ट्स हम आराम से हमारे डाउनलाइंस को पूरे जो है वो आ रहे, वो दे रहे, उनको उनके चेक्स दे रहे। तो आज मुझे जो मतलब किसी के सामने एक बात करने के लिए भी एक हेजिटेशन रहता था, आज कितने भी लोगों के सामने मीटिंग्स ले रही हूँ, आउट ऑफ सेशन मीटिंग जाके ले रही हूँ। और कल भी मीटिंग के लिए गई थी, सिर्फ एक भी पर्सन है वहाँ। एक गुगुस एरिया है यहाँ पे, कोल माइंस वाला एरिया, यहाँ से मुझे 5 घंटा रास्ते से जाना था। और वहां पे ज्यादा नेटवर्क बड़ा नहीं है, ये मुझे पता चला था। तो मैं मॉर्निंग में 3:30 पौने 4 बजे उठी, पूरा सब इनका टिफिन तैयार कर लिया, झाड़ू पोछा खाना बनाना सब मतलब पूरा प्रिपेयर करके 6:30 बजे निकली। 7 बजे की बस पकड़ी, वहां पे 12 बजे पहुंची, फिर दिया हमने। पता चला वहां पे इतनी ज्यादा बारिश हो रही थी कि बस स्टैंड पे वहां पे 2 घंटा हमको वेट करना पड़ा। मेरे साथ एक मेरी 18% मैनेजर भी थी। तो फिर हम दोनों 2 बजे तक वहां रुके। अब मुझे पता था कि शाम तक मुझे घर वापस आना है, अदरवाइज घर में कोई ठहरने। फिर 2 बजे के बाद हमने 2:30 3 बजे वहां जाके उसको समझाया, 1 to 1 ही था, बट उसको समझ में आया तो उसने अपनी फ्रेंड को बताया और 2 ज्वाइनिंग कल आ गई। मतलब इतना अभी इतना इजीली लगता है कि लोगों को ज्वाइन कराना, ये कराना। हाँ, ये समझ में आता है कि 10 में से 2 लोग ज्वाइन होंगे, बट करना है, रिक्रूटमेंट करना है, जाना है और लाना है लोगों को। और वेस्टेज और बायोटिक के साथ मैं एक थोड़ा सा खुल के बताना चाहूंगी, हर्बल लाइफ के साथ। प्रोडक्ट कॉस्टली है, वो तो है ही, बट हर्बल लाइफ का ये है कि दिया सासू माँ को, मदर इन लॉ को ही मेरे दिया, उनका हुआ वेट लॉस। लेकिन उनका एक ये हुआ कि उनको थायराइड जो नहीं था, उस प्रोडक्ट से वापस से उनको थायराइड का प्रॉब्लम हुआ। और अब उनका जो 96 पे है तो वो 96 पे ही रहा है, पहले तो कम ज्यादा भी होता था। तो उस प्रोडक्ट के कारण ये साइड इफेक्ट उनको हुआ है। और दूसरी बात है, वेस्टेज बायोटिक में ये था कि लोगों को लो लो बोलना पड़ता था और सिर्फ सेलिंग पे अपने को प्रॉफिट मिलता था। अपने यहाँ वैसा नहीं है, ओरिफ्लेम में ये है कि आप सेलिंग करें उस पे भी प्रॉफिट है, आपने लोगों को ज्वाइन कराया उस पे एक्स्ट्रा इनकम है। फिर कंपनी आपसे मतलब जैसे अलग अलग ऑफर्स देके आपके पॉइंट्स कैसे कंप्लीट करा देती है, अपने आप अपने पॉइंट्स कंप्लीट होते हैं, अलग अलग ऑफर्स आते हैं। गिफ्ट्स इतने अच्छे रहते हैं कि लोग अपने आप, लोगों को करना होता ही है जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको, मतलब वो अपने आप अपने पॉइंट्स कर भी लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टूर्स भी है, मतलब अपने को सेमिनार्स भी है, कॉन्फ्रेंसेस भी है, जैसे नेशनल भी है, इंटरनेशनल है, तो उसको लेके हम करा सकते हैं। और दूसरा, और एक कंपनी ने आजकल अभी बोनसेस दिए हुए हैं, तो उसका बेनिफिट लेके हम जरूर करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं थी, सॉरी मैम, और एक्सट्रीमली सॉरी। और मतलब जितना सॉरी जैसे मत बोलिए, सॉरी मत बोलिए, बहुत